दोस्तों देखिए, जब किसी संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, यानी उसका स्क्वायर रूट जो है डेसिमल या फैक्टराइजेशन में अंडर रूट में ना रह जाए, कंप्लीट निकलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये 324 है, तो हमें यहाँ करना क्या है कि इसका एक बेस हमने माना है कि बेस नंबर आप क्या लेंगे, तो स्क्वायर जो है नियरेस्ट लेना है, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि ये जो 324 है ये किस संख्या के नियरेस्ट है, 10 का स्क्वायर के नजदीक है या 20 के स्क्वायर का या 30 के स्क्वायर का। तो आप देखिए, जब 20 का स्क्वायर लेंगे 400, तो ये 400 के ज़्यादा क्लोज है ना। तो यहाँ पर 400 यानी 20 का स्क्वायर लेना है, तो ये 20 लिखा है यहाँ पर हमने। ठीक है, और फिर यूनिट प्लेस पे यहाँ पर क्या है, 4 है, तो ये 4 किसके स्क्वायर में मिलेगा, तो जैसे 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 6 आता है, और 5 के स्क्वायर में 25 यानी 5 आता है। बस बाकी इसके बाद कोई और नया नंबर नहीं मिलेगा, एक जीरो केवल मिलेगा। तो यहाँ पर जब 4 आए तो इसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या मानना है, 2 मानना है। अब ये 400 से कम है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 20, 20 में ये 2 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर जो बना वो स्क्वायर रूट जो निकला वो 18 निकला। ठीक है, अगर 4 के जगह पर यहाँ 9 होता तो 3 घटाते, अगर 6 होता तो इसको 16 मान करके 6 को 16 मान लेते, और उसका स्क्वायर रूट 4 होता तो 4 घटाते। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एग्जाम्पल में। अब लास्ट तक आप बने रहिए, मैं अभी इसके आगे जाके अभी और भी अच्छे से ट्रिक बताऊंगा, और फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तो चले हम लोग जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था, वो 3 वीडियो लेक्चर में है। आशा है आप लोग देखे होंगे इसे और पसंद भी आया किया है आप लोगों ने। तो ये भी जो मैं अगला वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ वो स्क्वायर रूट से संबंधित होगा, और ये भी आपके सामने 2-3 वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत होगा। ठीक है, और ये भी आपको बहुत उम्मीद होगा, और हमारे जितने प्यारे बच्चों हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने एग्ज़ाम में तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें और किस किस मेथड से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, वर्गमूल निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट मेथड कैसे निकाला जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है, और फिर हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड से शॉर्टकट कैसे निकालनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं तीनों नहीं बताऊंगा, क्योंकि तीनों बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे सोच रहा हूँ 3 अलग अलग पार्ट में बनाने का। ठीक है, या तो फिर 2 पार्ट में ही इसको सिमटा देने का। ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आधा घंटे 40 मिनट का बनता है, तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट का अगर वीडियो रहे तो लोग चाव से देखते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं। तो इसलिए यहाँ भी आप जो है वो कोशिश करेंगे कि हम लोग केवल अभी इसमें ओनली परफेक्ट स्क्वायर निकालें, शॉर्टकट मेथड सीख लें, फिर अगले वीडियो लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्टकट मेथड है उसको सीखने के पहले क्या चीज़ किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हमें मिलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर में 1 मिलता है यूनिट प्लेस पे, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 में यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 5 स्क्वायर का 25 होता है, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो यहाँ से ये तो ठीक है, ये इतना मिल गया। अब इसके बाद यही चीज़ आगे रिपीट हो रहा है। जैसे 6 आपका 4 के स्क्वायर में मिला था, तो 6 के स्क्वायर 36 में भी यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। इसी तरह 7 स्क्वायर में 49 होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और 3 के स्क्वायर में भी 9 मिलता है। 8 के स्क्वायर में 4 है, 64,
यूनिट प्लेस पे 4, तो 2 के स्क्वायर में 4 है और 9 के स्क्वायर 81 में ये 1 है, तो यहाँ 1 के स्क्वायर में 1 है, बस एक अलग से 0 आता है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 11 का स्क्वायर से 20 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यूनिट प्लेस पे यही सब नंबर आपको रिपीट होते जाएंगे, 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1 0। फिर आप 21 से लिखो, है ना, 30 तक, फिर 31 से 40 लिखो। यूनिट प्लेस पे बस इतने ही नंबर आपको मिलेंगे और इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कौन से नंबर बच गए जो नहीं मिलते हैं, तो वो नंबर बच गए 2 3 7 8। यानी अगर मैं बोलूं कि जब आप किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे लास्ट नंबर पे 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा, या इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 2 3 7 8 हो तो उस संख्या का स्क्वायर रूट जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब परफेक्ट नहीं निकलेगा। जब भी आएगा या तो डेसिमल में बन जाएगा या तो फिर वो स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा अंडर रूट में ही कुछ पार्ट उसके रह जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है, का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमें उसे कैसे निकालना चाहिए। अब देखिए, इसमें शॉर्टकट मेथड में हमने आपको यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज सुटेबल ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो उसी के लिए ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसके ऑप्शन से, मान लिया किसी नंबर का अगर पूछे स्क्वायर रूट और उसके जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ पर अंडर रूट या डेसिमल में ना दिया रहे, सिर्फ नेचुरल नंबर में लिखा रहे, है ना, तो उस केस में हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इस केस में परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत से केस में अगर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जहां नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने की जरूरत पड़े, नंबर ऑफ आइटम्स हो, नंबर ऑफ डेज हो, नंबर ऑफ वर्क हो, तो उस केस में वहाँ डेसिमल नहीं चलता। तो वहाँ पर अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा नौबत आ जाए, स्क्वायर रूट निकालना पड़े और वो कन्फर्म है कि नंबर ऑफ पर्सन जो है डेसिमल में, फ्रैक्शन में या अंडर रूट में नहीं होते, वो नेचुरल नंबर में ही आएंगे, प्राकृतिक संख्या में ही आएंगे, तब वहाँ पर आप इसको यूज कीजिएगा शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, कोई नंबर दिया रहे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो किसके क्लोज है। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 324, तो 324 जो है वो किसके ज्यादा क्लोज है, क्या ये 10 का स्क्वायर के क्लोज है, नहीं, 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो ये 100 से काफी गैप में है। इसी तरह 20 का स्क्वायर 400 होता है तो उसके ज्यादा ये क्लोज है। तो ये जो नियरेस्ट है ये 20 के स्क्वायर 400 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है, तो इसे 400 के नियरेस्ट के हिसाब से बनानी है। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20, तो हमने एक जगह 20 लिखा। अब इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो नंबर क्या है, 4 है। तो अभी हमने आपको लिस्ट दिखाया था 4 किस में मिलता है, तो एक मिलता है 2 के स्क्वायर में, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 4 आता है, और दूसरा 8 के स्क्वायर में मिलता है। तो आपको यहाँ पर 1 to 5 के अंदर ही सोचना है, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट करता है। तो 1 to 5 के अंदर ये 4 आएगा 2 के स्क्वायर में, यानी 4 का स्क्वायर 2 हुआ। तो इस 20 में हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 18। तो इस तरह से ये नंबर जो है वो 324 का स्क्वायर रूट 18 होगा। अब आप कहोगे सर 324 के जगह यहाँ पर 334 लिखा होता तो इस मेथड से तो फिर वही बात हो जाती, 18 ही आंसर आता। लेकिन 334 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। जिसके जो ऑप्शंस होंगे यहाँ पर 18 और क्या क्या दिया रहेगा, 16 देगा, 18 देगा, 28 देगा, 20 देगा, ऐसे ही ऑप्शन देगा ना, 22, 24, 18 ऐसे करके ऑप्शन देंगे। तो उसमें आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर जो है वो सारे ऑप्शन नेचुरल नंबर में है, तो इसका आंसर जो है डेसिमल में नहीं आ सकता, ये परफेक्ट ही स्क्वायर रूट इसका निकल सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करें हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 1089। अब मेरे को ये पता करना है कि पहले ये किसके क्लोज आता है। तो आप इसी तरह 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर मन में सोचते चलिए। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो ये 900 के ज़्यादा क्लोज है, तो आपको यहाँ पर 30 यूज करना है। 30 का स्क्वायर जो होता है वो 30 का स्क्वायर होता है 900, तो आपको सिर्फ 30 ये वाली यूज करनी है। अब यूनिट प्लेस के नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या है 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 के, यानी इसका स्क्वायर रूट 3 हुआ। तो 30 में आप 3 जोड़ देंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा 33,
है ना, कितना आसान। अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत है, ये तो मैंने इतना लिखा है आपको समझाने के लिए। आप तो बिना पेन पेपर यूज करते हुए मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर बता देंगे। ये आपका 30 के स्क्वायर के क्लोज है और ये 9 है। 30 के स्क्वायर 900 से ये आगे है, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 ऐड करना है। अगर कम होता तो ये 3 माइनस हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 30 प्लस 3 किया है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 20 में -2 किया था, क्योंकि वो 400 से 324 कम था। अब ये 900 से अधिक है, इसलिए प्लस किया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 43 56 है, तो यहाँ पर 43 56 जो होगा वो किसके ज्यादा क्लोज होगा, तो आपको यहाँ पर मैनुअली पढ़ना पड़ेगा। 60 का स्क्वायर 3600 है ना, फिर इसके बाद 70 का स्क्वायर 4900। अब ये 4900 क्रॉस कर गया इसके, तो यानी किसके क्लोज है, 3600 का या 4900 का। तो 3600 का देखते हैं तो यहाँ पर 700 के आसपास गैप मिलता है, और 4900 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 500 600 के आसपास क्लोज मिलता है, तो इसलिए ये 4900 के क्लोज हुआ। तो यानी 4900 किसका हुआ, 70 का, तो इसको हम लोग 70 का यूज करेंगे। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 6 किस में मिलता है, 4 के स्क्वायर में, 16 में, तो यहाँ पर इसको 16 मानेंगे, इसका स्क्वायर रूट 4 लेंगे, और 70 से ये स्क्वायर 4900 से कम है, तो 70 में यहाँ पर ये 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 70 में 4 माइनस किया तो यहाँ पर कितना बना आंसर, 66 बन गया। ठीक है, तो है ना बेहद आसान, बहुत ही आसान रहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आपको यहाँ पर तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगली बार में मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, पहले आपका नंबर मैं दूंगा, उसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो मैं आंसर बताऊंगा वो आंसर आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने 4 संख्या ली है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी निकाल पाते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद निकालिए, है ना, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसका आप सीखिए। मैं पहले इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके आप इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर अपने घर पे आप अपनी तरफ से कुछ नंबर सोच करके भी आप निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितने नंबर हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं, और इन सब का स्क्वायर रूट जो आएगा वो परफेक्ट में आएगा, मतलब विदाउट डेसिमल या बिना कोई फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान क्या देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के लिए, यानी इसका स्क्वायर रूट 2 होगा, तो आप मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, ये नंबर किसके क्लोज है ना, 50 के स्क्वायर का, 60 के स्क्वायर का, 70 के स्क्वायर का, तो आप मन मन सोचते चलिए। ठीक है, 70 का स्क्वायर 4900 होता है, उससे भी अधिक है, फिर 80 का स्क्वायर 6400 होता है, उससे ये कम है। तो अब ये 4900 के या तो क्लोज होगा या तो 6400 के, तो 4900 से तो काफ़ी गैप हो जाएगा, है ना, 1100 के आसपास गैप है, और अगर 6400 लेते हैं तो उससे ये 600 कम है, तो यानी 6400 का ज़्यादा क्लोज है। तो 6400 यानी किसका स्क्वायर, 80 का। तो अब आप 80 से कम है, तो जो ये मैंने 2 लिखा है, इसी 2 को 80 में क्या करना है, माइनस कर देनी है। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा इसका, परफेक्ट स्क्वायर। अब ऑप्शन में क्या होगा, आपको ऑप्शन में 78 भी देगा। ठीक है, आपको 74 भी दे सकता है, ठीक है ना, 76 भी दे सकता है, 88 भी दे सकता है, मतलब ऑप्शन डेसिमल में नहीं देगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 78 इसका आंसर बन गया। समझ में आ गया, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है, तो 9 है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या बनता है, 3, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये नंबर किसके क्लोज है, तो 80 के आगे 90 का स्क्वायर 8100, फिर 100 का स्क्वायर 10,000, तो क्या ये 8100 क्लोज है, तो नहीं है, 8100 से ये काफ़ी गैप है, लगभग 1300 के आसपास, और 100 का स्क्वायर 10,000 हुआ, उससे ये 600 के आसपास कम है, तो ये 100 के क्लोज है। तो इसलिए यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट यानी 100 लेंगे, और 100 में जो इसके यूनिट प्लेस पे नंबर थे उसका स्क्वायर रूट 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में 3 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, तो 97 बनेगा इसका स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। अब आप वीडियो पॉज करके बाकी इन दोनों पे खुद प्रैक्टिस करके आंसर आप मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। 6 है तो 6 के लिए क्या लेना है, देखिए 6 के स्क्वायर में भी 36 आता है तो 6 आता है, और 4 के स्क्वायर में 16, उसमें भी 6 आता है। तो मैंने बोला था 1 to 5 तक ही अंदर रहना है, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट करता है, इसलिए यहाँ पर 6 को 16 मानिए और इसका स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 लिखिए। अब यहाँ पर जो नंबर है जिसके भी क्लोज है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पर लिया था ये 10,000 से कम है इसलिए माइनस किया गया, अगर अधिक होता तो प्लस करते। ठीक है, अगर मैं यहाँ गलती से 8100 लेता, 8100 का फिर 90 लेता, उसमें 3 करता तो 93 आंसर आने लगता। हो सकता ऑप्शन में 93 भी हो और 97 भी हो, तो सही आंसर तो 97 ही होगा ना, 93 तो होगा नहीं। तो उसमें गलती ना करें, क्लोज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है 11,236, तो ये किसके ज्यादा क्लोज है? तो देखिए 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो गए, है ना। अब 100 के बाद क्या आएगा? 110। तो अब मैं यहाँ लिख के थोड़ा बताता हूं कि 100 का स्क्वायर जो हुआ वो आपका क्या हुआ? 10,000। और अगर मैं लेता हूं 110 का स्क्वायर, तो 110 में 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, और उसमें मैं डबल जीरो बैठा दूं। ठीक है जी, अब डबल जीरो बैठाया तो बताओ ये किसके ज्यादा आपको क्लोज लग रहा है? ठीक है, ये 10,000 से ये आगे जाएंगे तो 1200 से भी अधिक ये गैप है, और 2100 के हिसाब से चलते हैं तो ये 800 850 के क्लोज है। तो इसलिए ये इसके क्लोज हुआ, तो इसका 110 बनेगा स्क्वायर रूट। 110 में अब आप क्या करेंगे भाई? तो ये 4 को जो यूनिट प्लेस पे था उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका बन गया कितना? 106। 110 में आप 4 घटाएंगे तो 106 आएगा ना। ठीक है, तो ये 106 बन गया। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी निकालेंगे हम लोग। यहां पर 9 आएगा, 9 है दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये नंबर जो है किसके ज्यादा क्लोज है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़िए, तो 110 का स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो 120 का स्क्वायर क्या होता है भाई? तो 12 का स्क्वायर 144, उसमें डबल जीरो यानी 14,400, वो हो गया 120 के लिए। अब 130 के लिए आएंगे तो क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज कि यानी इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये 14,400 आएगा एक 120 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा? 130 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब उसमें एक जीरो का स्क्वायर के लिए डबल जीरो बैठाना पड़ेगा। तो अब ये बताओ ध्यान से ये किसके ज्यादा आपको क्लोज दिख रहा है? ठीक है, क्लोज हमेशा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो 14,000 यहाँ 15,000 है, लगभग कितने के आसपास है? तो 14,400 भी तो है, और यहाँ 16,000 मतलब 1100 के, यानी ये जो है 14,400 के क्लोज है। तो इसका क्या था? 120 से ये अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो नंबर आया है 3 उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करने पर हमारा आंसर क्या बन रहा है? 123। समझ में आ गया? तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? वो 123 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब था जब परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर रहे तो उसके लिए हम लोग विदाउट पेन पेपर यूज करके डायरेक्ट ऑप्शन से देख करके आंसर निकाल सकते हैं। बस क्लोज देखना है, यूनिट प्लेस पे नंबर देखना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं 4 की जगह यहाँ 3 लिख देता तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता, डेसिमल में आता या तो अंडर रूट में ही रहता फैक्टराइजेशन होने के बाद। ठीक है, इसी तरह वो याद रखिएगा, जिस नंबर संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 आए वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे वर्गमूल सॉल्व करते हैं। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और इसके बेल आइकॉन होता है उसको ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा अगला वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, विदा दीजिए।